स्वामी कौन है? बजरंगबली है, चंचल तत्व है ना। लक्ष्मी जी का स्थान भी है, भंडारपुर भी उसको कहते हैं, गणेश जी का भी स्थान है। तो यानी कि चंचलता है, वहां पे लक्ष्मी भी है, वहां पे गणेश जी भी है। तो यानी कि आप अगर वहां पे अपनी बेटी को कोई रखते हैं तो क्या है कि उनका मैरिज सेटलमेंट जल्दी होगा, यानी उनका स्थान परिवर्तन होगा। उसी तरह से एक ऐसा लड़का जिसको हम चाहते हैं कि कैरियर बनाने के लिए वो दूसरे शहर में जाए, या तो पढ़ने के लिए या कैरियर नौकरी को करने के लिए, अगर वो दक्षिण के मकान में, तो वहां पे आलस तत्व है, वो उसको खींचेगा, उसका स्थान परिवर्तन नहीं होने देगा। और जब तक बच्चे का स्थान परिवर्तन नहीं होगा, अच्छे कॉलेज में नहीं जाएगा, यानी कि अच्छे कॉलेज में पढ़ने के लिए उसको दूसरे शहर में जाना होगा, अच्छी नौकरी कमाने के लिए, धन कमाने के लिए स्थान परिवर्तन होना है। तो अगर उसको वायव्य कुल पे ऐसे रखते हैं तो उसका स्थान परिवर्तन है। लेकिन अगर कोई व्यक्ति चाहते कि नहीं, मेरा बेटा या मेरा परिवार जो है साथ रहे, यही रहे, यहीं पे व्यापार, तब उसको आप उस जगह रखे जहाँ पे पृथ्वी तत्व बहुत ज्यादा है। तो हर आदमी की सोच भी अलग अलग है ना। तो उसके हिसाब से अब कोई व्यक्ति अध्ययन करने वाला है ना, तो उसका जो स्टडी रूम है, कोई व्यक्ति लिखने पढ़ने वाले हैं, जैसे आप ही हैं, जर्नलिज्म का काम कर रहे हैं, लिखने पढ़ने, तो आपका अगर वो काम करने वाला अगर कमरा या स्थान अगर ऐसी जगह हो जहां पे जल तत्व ज्यादा हो, तो वहां पे शीतलता होगी। जल क्या है? आपके मन को शांत रखेगा, शीतल रखेगा, और शीतल रखेगा तो एक नए विचार आपके पास आएंगे, आपकी जो सृजनात्मक जो क्षमता है, क्रिएटिविटी है, वो काफी बढ़ेगी। मतलब इसको सिलसिलेवार तरीके से समझने की जरूरत है। तो ये होता है कि एक घर में एक चीज तो बनता नहीं है ना, बेडरूम भी है, स्टडी रूम भी है, ड्राइंग रूम भी है, गेस्ट रूम भी है, डाइनिंग है, किचन है, पूजन, बहुत सारे चीज को है, सीढ़ी घर है जो वर्टिकल मूवमेंट्स करा रहा है, तो बहुत तरह की एक्टिविटीज है। और दूसरा एक आप अच्छा, सबका नियत स्थान है, सबको नियत जगह बनाना है। हाँ, एक मतलब एकदम फिक्स नहीं कहें, लेकिन एक जोन बना हुआ वही कि इस जोन में आप अगर इनको रखते हैं तो वो ज्यादा अच्छा है। अच्छा। आप अपने घर से आप हट जाए, अब भारत की वास्तु देखें, जैसे कहता है उत्तर जो है वो अध्ययन का जगह है, विद्वानों का जगह है ना। वो आप उत्तर में जाएंगे तो विद्वता मिलेगी, पूर्व में जाएंगे तो अध्यात्म मिलेगा, पश्चिम व्यापार का जगह है, और दक्षिण ऐश्वर्य का है। अब भारत में देखें, जितना ऐश्वर्य है वो दक्षिण के राज्यों में है, तमिलनाडु है, आंध्र प्रदेश है, केरल है, कर्नाटक है, सारे जितने भी ऐश्वर्य वाले जगह हैं वो वहां पे हैं। और व्यापार वाले जितने क्षेत्र हैं, मुंबई है, गुजरात है, सूरत है, वडोदरा है, ये सारे जो हैं ये सब पश्चिम के राज्य हैं, जहां से आपकी ट्रेडिंग होती है, व्यापार होता है। आप इधर आ जाए, हम लोग जहाँ पे अभी उत्तर में हैं, तो यहाँ पे हर आदमी के पास ज्ञान बहुत है, ज्ञान बहुत है यहाँ पे। और आप अगर हिमालय की तरफ जाए तो वहां पे अध्यात्म है। तो जो अभी हमने कहा ना कि दक्षिण में स्टेबिलिटी है, तो स्टेबिलिटी भी कहाँ है भारत में? दक्षिण के राज्यों में है। सरकार गिरती नहीं, हाँ, मतलब आर्थिक रूप से आदमी वहां पे स्टेबल है। जो कंपनियां हैं, बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, जितने भी बड़े ऑटोमोबाइल्स के फैक्ट्रीज है, वो सब कहाँ पे है? सब दक्षिण के राज्यों में है या पश्चिम के राज्यों में है। वहीं से ट्रेडिंग है, वहीं से सारा चीज हो रहा है। और हमारे यहाँ उत्तर में वो चीजें नहीं है, पूरब में वो चीजें नहीं है। पूरब में क्या अध्यात्म है, यहाँ पे ऋषि मिलेंगे, आप ऋषिकेश चले जाए, कहीं और चले जाए, सीनरीज मिलेगा, आप घूम सकते हैं, अध्यात्म है। लेकिन वो मैन्युफैक्चरिंग थिंग्स नहीं है, ट्रेडिंग उस तरह का तो ये एक वास्तु है, ये एक वास्तु। तो जैसे वो भारत के हिसाब से देखेंगे, आप यहाँ पे भी देख लें, तो आप वैश्विक स्तर पे देखें, पश्चिम के जो देश हैं, देखिए वो कितना व्यापार में आगे हैं। पूरब के देश जितना देखे वहां पे सभ्यताएं हैं, बड़ी बड़ी सभ्यताएं हुई हैं, लेकिन बौद्धिकता के आधार पे हुई है ना, कल्चरल के रूप में, व्यापार के रूप में नहीं हुआ। अभी भी पश्चिम के जो देश हैं, अगर
वैश्विक पटल पे देखे तो वो ज्यादा आगे है ना। बिल्कुल। तो ये सेम चीज यहाँ पे भी होता है। अच्छा, जो हमने कहा कि जो चंचल तत्व है, इनस्टेबिलिटी तत्व, वो कहाँ पे है? पश्चिम में। उत्तर मतलब उत्तर पश्चिम वहाँ पे है ना। तो वहां पे ये है। और व्यापार में क्या होता है? अनस्टेबिलिटी होता है। बिजनेस में स्टेबिलिटी तो होती नहीं है। इसीलिए हमारा जो शेयर मार्केट का जो इंडिकेशन है, किसको बोलते हैं? बुल को, भैंसा को बनाया गया है ना। वो अध्यात्म से नहीं जुड़ा हुआ है, तो वो इम्पल्सिवनेस है। और वो कहाँ मिलेगा? वो आपको जहाँ पे चंचल तत्व ज्यादा होगा। जो शेयर मार्केट में सबसे ज्यादा चंचल तत्व होता है, वो तो सेकंड सेटिंग में फ्लक्चुएट करता है। समझ रहे हैं ना? क्योंकि वहां पे कौन है? वो आपको भंडार कौन में बजरंगबली है, जब सबसे ज्यादा चंचल है, वानर स्वभाव के हैं। और वहीं पे बैठी है लक्ष्मी जी, वहीं पे बैठे हैं गणेश जी। मतलब ये कह सकते हैं कि अगर आपको सुखी रहना है तो वास्तु जरूरी है। हाँ, मतलब वास्तु क्या करता है कि आप क्या हर चीजों में संतुलन लाता है। जैसे आप गाड़ी आपकी अच्छी कब चलती है? जब आप गाड़ी का सर्विसिंग कराते हैं और ट्यूनिंग अच्छी है, तभी गाड़ी अच्छी चलती है। उसी तरह से आप अपने लाइफ को भी ट्यूनिंग करें। ट्यूनिंग किसके साथ? नेचर के साथ। वास्तु एक नेचर है। हाँ, कहता है वास्तु एक कॉन्सेप्ट है, एक शास्त्र है जो कहता है कि टू लिव इन ट्यून विथ नेचर, प्रकृति के नियम के हिसाब से सामंजस्य बैठा के कैसे आप अपने जीवन चक्र को आगे बढ़ाएं, अपना ही नहीं अपने पूरे परिवार का, वही वास्तु सिखाता है। अच्छा, ये तो एक चीज हो गई। अगर मान लीजिए कि वास्तु किसी का बिगड़ा हुआ है तो फिर क्या होगा? हाँ, बिल्कुल ही बोलेंगे। वास्तु अब देखिए, वास्तु क्या होता है कि वास्तु मतलब बेसिकली उसको 3 भाग में बांट करके देखें कि वास्तु 3 स्तर पे काम करता है। एक प्लॉट की वास्तु, जो भूखंड हमने लिया वो तो फिक्स है ना, आपकी लंबाई चौड़ाई, उसका दिशा, उसका रोड, अगल बगल का जो डेमोग्राफी है वो तो फिक्स है, वो हम नहीं कुछ कर सकते। तो एक जमीन की वास्तु हो गई, प्लॉट की वास्तु हो गई, जिसको मेजर वास्तु बोलते हैं। एक मीडियम स्तर की वास्तु हुई, जैसे आपने उसके अंदर में मकान किसी का बनाया गया है, उसमें कौन सा कमरा कहाँ पे है, वो हो गया मेजर मतलब मीडियम स्तर की वास्तु। और एक माइक्रो लेवल की वास्तु हुई, यानी कि कमरे के अंदर में कौन सा सामान कहाँ रखा है, किस कलर का आपने पेंट किया है, दरवाजा खिड़की का डायरेक्शन क्या है, अलमीरा का डायरेक्शन क्या है, ये माइक्रो स्तर की वास्तु। अच्छा, यानी कि ये तीनों वास्तु तीनों जगह आपका कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। जैसे जीवन अच्छा चले उसके लिए कोऑर्डिनेशन हम अपने लोगों से करते हैं, वास्तु से भी कोऑर्डिनेशन। हाँ, जैसे कि आप इसे समझे कि आप कोई एग्जाम दे रहे हैं, 5 सब्जेक्ट है, तो आप एक सब्जेक्ट में अगर 100 ले आते हैं और किसी एक सब्जेक्ट में अगर आपका नंबर कम होता है तो आपका चारों का स्कोर भी बेकार हो जाता है, अल्टीमेटली वो स्टूडेंट को फेल माना जाता है। बिल्कुल उसी तरह से तीनों जो माइक्रो लेवल पे, मेजर लेवल पे और मिडिल लेवल पे, तीनों स्तर पे वास्तु में एक सिंक्रोनाइजेशन हो और स्कोरिंग तीनों का थोड़ा एवरेज में हो। उसके आपने जो सवाल पूछा कि अगर कोई दोष है तो उसके बहुत सारे उपाय हैं। एक तो उपाय है कि कुछ माइनर चेंजेस करके, कुछ ऑब्जेक्ट्स को रंग करके, कलर को चेंज करके। अच्छा, कलर भी काम आता है? कलर बहुत काम आता है, क्योंकि ये पूरा जो जीवन है वो कलरफुल है। हाँ, वो रंग और तरंग, पूरा जो जीवन है वो पूरा जो रंग और तरंग है उस पे इस पे जैसे हम लोग अलग से बात करेंगे, एक हम ऐसा सेशन करेंगे कि अलग अलग चीजों में, चाहे रंग हो, चाहे अन्य चीजें हो, या चाहे कि नुकसान क्या है, क्योंकि ये छोटी चीज नहीं है। अब देखिए ना, सिंपल सी बात है, हम लोग आम तौर पे कलर को लेके करते हैं ना, कहते हैं कि आपका बृहस्पति कमजोर है, हम तो लोग क्या करते हैं, पुखराज पहनाते हैं, पीला रंग का, कहते हैं कि आपका मंगल खराब है तो लाल रंग का स्टोन पहनाते हैं, कहते हैं कि चंद्रमा खराब है तो उजला रंग का आपको पहनाते हैं, कहते हैं श्वेत वस्त्र धारण करें। आमतौर पर लोग को देखिएगा मंगल के दिन लोग लाल रंग
का वस्त्र कम से कम पहनने का कोशिश करता है। बुधवार को लोग ग्रीन कलर में आते हैं। एकदम। तो ये वो जो कि मरकरी का बुध का कलर होता है, तो कलर का भी बहुत प्रभाव है। कलर का प्रभाव पड़ता है। नहीं, हम लोग अगले एपिसोड में और आप देखेंगे बात करेंगे। ईश्वर जो है इतने सारे वनस्पति में हर रंग का फ्रूट्स देते हैं और हर रंग के वेजिटेबल्स देते हैं। क्यों? क्योंकि उनको मालूम है कि उस कलर में वही गुण है जो आपको मिलेगा। तो कलर का बहुत महत्व है मानव के जीवन में, और वास्तु में तो बहुत जबरदस्त उसका ये है। जिसे हम कहते हैं कि बहुत कुछ नहीं आप करना चाहे तो सिर्फ कलर ट्रीटमेंट करके भी आप अपनी वास्तु को बहुत अच्छा कर सकते हैं। हाँ, बहुत सारे ड्रॉबैक्स को आप दूर कर सकते हैं। और छोटे मोटे कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं, प्रिज्म है, बहुत सारे चीज हैं जिनके थ्रू आप अपने चीजों को अप टू द मार्क कर सकते हैं। तो चलिए अभी इसको यही खत्म करते हैं, फिर आगे मिलेंगे और फिर एक नए सब्जेक्ट साथ, एक नई विषय के साथ कि वास्तु में हम और क्या कर सकते हैं।